नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए डालते हैं नजरें आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर में मिला सिंचाई विभाग के कर्मचारी का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में गार्ड की बंदूक से चली गोली, 3 लोग हुए घायल। मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध फूड एज मूड होटल पर खाद्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। एक ही परिवार के 6 लोगों के बीमार होने पर की गई कार्यवाही। शामली के चौसाना कस्बे की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हुआ संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट। पुलिस ने जांच की शुरू। उन्नीस सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी के लिए प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में जहारवीर गोगा महाड़ी पर मेले का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर की मनोकामनाएं। मुजफ्फरनगर के गांव देवल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बच्चों ने निकाली जल संरक्षण रैली। मुजफ्फरनगर के गांव सिकरेड़ा में कृषि विभाग द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। किसानों को फसलों में बीमारी के संबंध में दी गई जानकारी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव कैलापुर जसमोर में गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। मुजफ्फरनगर की मीरापुर स्थित पंचायती मंदिर में मनाया गया राधा अष्टमी का पर्व। रात्रि जागरण में जमकर झूमे श्रद्धालु। मुजफ्फरनगर की लोकवाणी सभागार में राजस्व विभाग की बैठक का जिलाधिकारी ने किया आयोजन, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में सुरक्षा गार्ड की गोली चलने से महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में गार्ड की बंदूक से चली गोली के कारण महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बालाजी चौक स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक का है, जहां बैंक के सुरक्षा गार्ड की बंदूक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, जिससे अचानक गोली चल गई और गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए, जिनके पैरों में गोली लगी है। गोली चलने से बैंक व आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में तीनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कुलदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। यहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक है बालाजी चौक पे। यहाँ पे इसमें गार्ड है, मेहंदी हसन नाम का गार्ड है, जो कि अभी 4-5 महीने पहले इन्होंने रखा है, सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से रखा है इसको गार्ड को। इसके पास डबल बैरल गन थी और ये इसका जो गन का जो पट्टा होता है उसकी पट्टा टूटने की वजह से, सीलिंग कड़ी उसकी जब टूटी है तो उसके टूटने की वजह से उसकी बंदूक गिरी और बंदूक अचानक चली, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तीनों लोग खतरे से बाहर हैं। तीनों लोगों के पैरों में छर्रे लगे हैं। तीनों लोगों का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है और जो आगे की कार्रवाई की जा रही है। गार्ड को भी गिरफ्तार करने, हाँ, अभी पूछताछ की जा रही है उससे भी, क्या कारण रहे, किस कारणों से बंदूक चली है, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग गहनतल जा रहे हैं। कुछ कितने हंगामा कर रहे हैं कि गोली चलाई है, आधार कार्ड बनवाना है, इस तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर इस तरह की कोई भी बात है तो हर बिंदु पर हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। सर उसको हिरासत में ले लिया गया गार्ड को? गार्ड से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। ठीक। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर में सड़क किनारे बने नाले में सिंचाई विभाग के कर्मचारी का शव पड़ा मिला।
मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार की प्रातः खतौली थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर में सड़क किनारे खेत के पास बने एक नाले में सिंचाई विभाग के कर्मचारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खतौली के सैनी नगर निवासी 40 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गाँव जंधेड़ी थाना सिखेड़ा तहसील जानसठ का निवासी है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी खतौली यशपाल सिंह और खतौली सीओ आर.के. सिंह ने परिजनों व प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए, कमल सैनी नाम के व्यक्ति का, जो कि सिंचाई विभाग में मेट का काम करता था, ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपने घर से आ रहा था। तो सड़क के किनारे ये इसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके खड़ा हुआ है और इसका बॉडी नाली में मिला। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा था, खड़ा था, बाद में लौट के आए तो नाली में पड़ा सब मिला था। जो परिजनों से बात हुई थी उनका भी कहना संभवतः इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा कि इसकी मृत्यु किन कारणों से हुई। शामली जनपद के कस्बा चौसाना स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शामली के चौसाना में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखे थैले में हुए धमाके से सनसनी फैल गई और आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। जनपद के चौसाना पुलिस चौकी के सामने युवराज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर सामान खरीदने आए एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रखे थैले में धमाका होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद धमाके होने की खबर कस्बे में आग की तरह फैल गई। वहीं धमाका किसी देसी बम से होना बताया जा रहा है। हालांकि दुकान के अंदर हुए विस्फोट से किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मची रही, जिसको देखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे चौसाना चौकी प्रभारी समयपाल अत्री ने मामले की जांच पड़ताल कर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। जिसके बाद झिंझाना थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह, सीओ कैराना जितेंद्र कुमार, एएसपी ओपी सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर घटना में प्रयुक्त विस्फोट की बारीकी से जांच पड़ताल की तथा आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 4 बजे एक युवक एलईडी बल्ब खरीदने के लिए पहुंचा था और बल्ब खरीदने के लिए एक थैला रखकर बाजार से लेने की बात कहकर चला गया और कुछ समय बाद ही थैले में जोरदार विस्फोट हो गया। घटना के दौरान दुकान मालिक कंवरपाल व एक छोटा बच्चा आशीष बैठा हुआ था। मौके पर पहुंचे शामली पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने बताया कि पुलिस के द्वारा कई पहलुओं को लेकर मामले की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है और प्राप्त विस्फोटक सामग्री को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया गया है। देखिए, लगभग आज शाम को 4 बजे एक जो यहाँ पर बिजली के सामान की दुकान है, उस दुकान में एक व्यक्ति जो है वो आया और उसने बल्ब खरीदा और अपना जो सामान का एक जो उनका थैला था वो इनके दुकान पे उन्होंने रख दिया और कहा कि मैं आके ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उससे धुआं और कुछ चिंगारी जैसी चीज़ निकली। एक बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक साउंड भी हुआ और वहाँ पे जो उस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें से कुछ शीशे वगैरह थे वो बाहर गिरा है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं है। इनफैक्ट जो बल्ब खरीद कर उस थैले में रखा गया था वो भी इंटैक्ट है, उसको भी कुछ नहीं हुआ है। जो हुलिया बताया गया है, जो आसपास के फुटेज चेक किए जा रहे हैं, उसमें कुछ संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, उसकी हम पहचान करा रहे हैं और जो एक्सप्लोसिव्स संभावना जिसकी बताई जा रही है, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कलेक्ट करा लिया है। हमारी फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पर है और इसको हम फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करा रहे हैं और इन सब के बाद जो भी आवश्यक अग्रितर कार्रवाई है वो कराई जाएगी। सर, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह भी कोई इसमें नहीं, ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है और एक मेटेलिक बॉक्स है और उसी के अंदर कुछ चीज़ हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक कोई सर्किट या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं मिली। एक बच्चा आया, 22 साल के लगभग बच्चा आया, मास्क लगाए हुए था। उसने कहा एक बल्ब चाहिए। ले ले भाई, कितने का है? 100 रुपये का है। अब लो जी, उन्होंने 100 रुपये दे दिए, हमने उसे बल्ब दे दिया। वो कहने लगा जी मैं ये सामान रख दूं और मैं सब्जी ले आऊँ। दिया भाई, ये मामला हुआ। तो क्या हुआ फिर इस दौरान? बस इस दौरान 5 मिनट, लगभग 5 मिनट हुई। मैं वहाँ से मनोज की दुकान तक नहीं जा पाया। कितनी देर में विस्फोट हुआ, बहुत तेज। पहले आग बली, फिर धुआं, कम से कम 25 मिनट वही धुआं रहा। लगभग कितने समय की घटना है? कितने बजे का मामला है? ये 4 बजे के लगभग का है, 4:05 का। और ये जानकारी हो पाई यहाँ पर कुछ क्या मामला था? पुलिस ने जांच की? हाँ, पुलिस लगी हुई है, देखो क्या करेगी। पुलिस लग रही है, अपना काम कर रही है। एसओ साहब भी आ गए, सी साहब भी आने,
बम दस्ता भी आना रहा है। मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध मांसाहारी होटल से खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। मुजफ्फरनगर जनपद के प्रसिद्ध मांसाहारी होटल का खाना खाने से एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनमें से एक युवक को अस्पताल में गंभीर हालत के चलते भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना फूड इंस्पेक्टर को दी गई। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के मीनाक्षी चौक स्थित प्रसिद्ध मांसाहारी होटल फूड एज मूड का है, जहां से एक युवक चिकन से बना खाना लेकर घर गया था, जिसे खाने के बाद परिवार के 6 सदस्यों को उल्टी व दस्त की शिकायतें होने लगी। सभी बीमार व्यक्ति को चिकित्सक के यहां पर ले जाया गया, जहां एक युवक की हालत को गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय में भर्ती कर लिया गया। वहीं मामले की सूचना फूड इंस्पेक्टर व प्रशासन को दी गई, जिसके बाद विभाग की टीम ने होटल पर छापा मारा और यहाँ से खाने के सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए। भाई यहाँ पर एडमिट है और मेरे सारे परिवार के लोगों को घर पर ड्रिप लगी हुई है, जिसमें बच्चे भी हैं। परसों शाम फूड एज मूड से भाई ने वहाँ से कुछ ऑर्डर लिया और वो घर पर आ गए। उसमें 6 पीस थे, 6 पीस 6 लोगों ने खाए, जिनमें बच्चे भी हैं, और सबको वॉमिटिंग और लूज मोशन और फीवर है जब से परसों से। और कल रात बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ी तो हमें यहाँ पर एडमिट करना पड़ा, और बच्चों को डॉक्टर गिरीश के जो बेटे हैं डॉक्टर समर्थ, उनके ट्रीटमेंट में हैं, और मेरी मदर और भाभी और वाइफ उनको डॉक्टर मुजम्मिल हैं, उनके ट्रीटमेंट में हैं। देखिए, आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो एक रेस्टोरेंट है मीनाक्षी चौक पर फूड एज मूड, उसका खाना खाने से कल शाम को कुछ लोग वहां बीमार हुए। और जब इसकी सूचना मिली तो मेरे द्वारा जो पीड़ित है उससे भी वार्ता की गई फ़ोन से, और उसके बाद सारी बात का संज्ञान लेते हुए जो खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम है उसको तत्काल मौके पर भेजा गया। और अभी जो हमारे अभित अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने वहां पर जो भी सामान था उसके सैंपल लिए हैं, और खासकर जो कल जो खाना खा के वो लोग बीमार हुए हैं उस खाद्य सामग्री का भी सैंपल लिया गया है, और सैंपल लेने के बाद उन्हें लैब भेजा जा रहा है। और अगर लैब के रिजल्ट्स में वो सैंपल फेल होते हैं तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई संबंधित रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ की जाएगी। सर, कितने लोग बीमार थे? देखिए, सुबह जो सूचना प्राप्त हुई उसमें एक परिवार के 5 से 6 लोगों के बीमार होने की जानकारी आई हुई थी। अगर इसके अलावा भी और भी कोई लोग ऐसे होते हैं और हमें सूचना प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से सभी की बातों को सुनकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप लोगों के माध्यम से ये सूचना अभी आप लोग बता रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो ये भी गलत है, हम इसको भी जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, कितने सैंपल ले गए वहाँ से? आज 2 सैंपल उनके लिए गए हैं। हमारा फोकस यही था कि जो सामग्री कल खरीद के खाई गई थी उसका सैंपल लिया जाए, तो अभी अधिकारी ने बताया कि वो सामग्री वहां मिल गई थी तो उसका सैंपल ले लिया गया। मुजफ्फरनगर में 19 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी की जानकारी देने के लिए सम्मेलन के आयोजकों के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में 19 सितंबर को होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी देने के लिए सम्मेलन के आयोजक राकेश शर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने समाज के गणमान्य लोगों के साथ प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी 19 सितंबर को जीआईसी के मैदान में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ में बनाई जा रही भगवान श्री परशुराम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए सभी जिलों में धन्यवाद सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। जो हमने प्रेस वार्ता की है 19 तारीख दिन रविवार 19 सितंबर में जीआईसी के मैदान में एक विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ के अंदर भगवान परशुराम जी की 108 फीट की जो प्रतिमा लगाई जा रही है और उसके लिए जो अखिलेश यादव जी ने जो कमेटी बनाई है उसमें आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, अभिषेक मिश्रा जी, संतोष पांडे जी, मनोज पांडे जी और सनातन पांडे जी और पवन पांडे जी, जो पूर्व में सभी विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं, और वर्तमान में अभी मनोज पांडे जी विधायक हैं रायबरेली से। ये सभी लोग उस कमेटी में हैं। इस कमेटी का स्वागत पूरे प्रदेश में हर जनपद में हो रहा है, तो वही स्वागत हम भी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगाने के उपलक्ष्य में हम करने जा रहे हैं। कोई इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए, हम स्वागत कर रहे हैं। भगवान हमारे इष्ट हैं भगवान परशुराम, और जो उन्हें सम्मान देगा तो हम उसको भी सम्मान देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, क्या कह रहे थे आप? इसमें कोई राजनीतिक पार्टी भी शामिल होगी? नहीं, क्यों होगी राजनीतिक पार्टी? नहीं, हम खुद समाजवादी पार्टी के हैं नहीं, तो हम शामिल नहीं होंगे, हम ही तो करा रहे। जी जी जी, हमारा कहने का मतलब है कि जैसे अभी बसपा ने भी एक ब्राह्मण सम्मेलन किया था और भाजपा भी कर रही है, तो क्या कहेंगे इसमें? तो आप एक बात बताओ, जो 12-13% जिसका वोट है उसे आकर्षित करने के लिए सब अपना काम कर रहे हैं, तो करें, उसमें क्या दिक्कत है?
अब वो लोग समझ लेंगे। ब्राह्मण समाज बहुत समझदार है, उसे क्या करना है उसे पता है। शर्मा जी, शासन से सम्मेलन की स्वीकृति है? जी है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यहाँ टिप्पणी की गई, उसके बारे में आपका? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या टिप्पणी? यहाँ एक आपके जो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में जहारवी गोगाजी महाड़ी पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर मनोकामनाएं की। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव बड़कली में गोगा जहारवीर महाड़ी पर प्रसाद चढ़ाने और मेले का आयोजन किया गया। इसी के साथ 7 भंडारों का भी आयोजन हुआ, जहां पर गोगावीर महाड़ी पर सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने प्रसाद चढ़ाया। इस दौरान वार्ड 11 से जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार और शिवम त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिन्होंने मेले का शुभारंभ किया और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामनाएं की। यह मेला गांव बड़कली में हर साल आयोजित किया जाता है। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें और झूले भी लगाए गए, जहां पर बच्चों ने झूलों का खूब लुत्फ उठाया और दुकानों को अच्छी तरह सजाया गया था। ग्रामवासियों ने बताया कि यहां पर भंडारे का आयोजन होता है और मेले का भी आयोजन होता है और यह मेला करीब 19 सालों से चलता रहा है। और ये मेले का आयोजन यहाँ से 18 साल के करीब से हर वर्ष इसी तरह से मनाया जाता है। जहारवीर का अपना यहाँ पे सभी पूजा करते हैं, गांववासी और पड़ोसी के गांव वाले भी आते हैं। और अपना यहाँ पे इनका खाने पीने का भी मेले में बच्चों के खेलने का कूदने का इनका सबका प्रबंध किया हुआ है अच्छा गांव वालों के लिए। और ये शाम तक 6-7 बजे तक करीब चलता रहेगा। और लोग बाग गांव वाले ग्रामवासी जो है इसमें भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं। कड़ी चावल है और राम लखन जी हर साल यहाँ पे हलवे का प्रसाद बांटते थे और इस बार भी किया गया है उनके उसमें। और इधर 2-3 होड़ ने अभी प्रसाद का वितरण किया है, तो बढ़िया अच्छी तरीके से मना रहे हैं। जैसे इसमें कुछ काम होता है क्या ग्रामवासी सब इसमें सहयोग करते हैं? ग्रामवासी अभी पैसा जैसे अभी भी देख आए हैं, कुछ लोग जैसे हम बाहर से आए हैं, जो हमारी श्रद्धा है 200, 400, 500 तो एक अलग कलेक्ट कर लेंगे। और जो इसकी आगे निर्माण करने की प्रक्रिया है उसमें कोई बड़ा आदमी आ जाए, जैसे कोई MLA है यो है 50-60 हज़ार रुपए की वो धनराशि दे देगा तो और बड़ा हो जाएगा इस तरह। क्या इसमें कमेटी बनी हुई है? कमेटी अभी रजिस्टर्ड कमेटी नहीं बनाई हुई है, कुछ आपस के ही लोग हैं जो इसे लेकर चल रहे हैं। उसमें एक मुखिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और एक जो उसकी देख रेख करते हैं। तो 7-8 आदमी होंगे जो उसके करीब में कमेटी। यानी कि गांव वाले सब सहयोग करते हैं? गांव वाले सब सहयोग। मुजफ्फरनगर के जानसठ विकासखंड क्षेत्र के गांव देवल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गंगा जल संरक्षण रैली निकाली गई। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ विकासखंड क्षेत्र के गांव देवल में खंड शिक्षा अधिकारी जानसठ डॉक्टर सविता डबराल के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गंगा जल संरक्षण रैली निकाली गई। रैली से पूर्व बच्चों को उक्त कार्यक्रम के संबंध में और इनके उद्देश्यों के बारे में अवगत कराया गया। रैली के दौरान ग्राम प्रधान, विद्यालय स्टाफ, ARP, संकुल शिक्षक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इन सभी गतिविधियों का आयोजन प्रतिदिन गंगा किनारे बसे गाँव में किया जाता है, ताकि लोग जीवन दायिनी गंगा नदी की महत्ता को समझ सकें। और रैली के दौरान बच्चों को हैंड वॉश व स्वच्छता का महत्व भी बताया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के गांव कैलापुर जसमोर में ग्राम प्रधान पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैलापुर जसमोर में स्वच्छता अभियान मजाक बन चुका है, जिससे ग्रामीणों में रोष फैला हुआ है। गांव कैलापुर जसमोर में सफाई नहीं होने के कारण ग्रामीण बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में न तो सफाई कर्मचारी आते हैं और न ही कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया जाता है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का आरोप लगाया। गाँव कैलापुर जसमोर में सफाई कर्मचारी नहीं आने के चलते गांव की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं तथा गांव का गंदा पानी मुख्य रास्तों पर भरा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रामीण कुसुम पाल ने बताया कि उनके गांव कैलापुर जसमोर में मात्र एक खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जो 2 दिन जलने के बाद बंद हो गई थी, जबकि गांव देवल में अधिकांश खंभों पर लाइट लगवाई गई थी। वहीं गांव की नालियों में भी भारी गंदगी भरी पड़ी है। ग्रामीण बिल्लू ने बताया कि गाँव में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत न फॉगिंग होती है और न ही सफाई की जाती है। आरोप है कि प्रशासन द्वारा गांव में विशेष स्वच्छता अभियान के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा यहां पर कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा, जिससे ग्रामीण बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी से गाँव में स्वच्छता अभियान चलवाने की मांग की। जी लाइट वहाँ लग रही है जहाँ जिन्होंने उसे वोट दी
वहाँ पे लाइट लगवाई उसने, और जिन्होंने उसे वोट नहीं दी वहाँ पे कोई लाइट नहीं लगवाई। आप चेक कर सकते हो इस बात के लिए। सफाई व्यवस्था तो आपके सामने है, देख लो, एक भी दिन नहीं काम यहाँ करता है कोई भी सफाई कर्मी। अच्छा, ये जो मोहल्ला है ये कौन सा मोहल्ला बोला जाता है जहाँ पे हम खड़े हैं? ये डांडी वाला मोहल्ला बोला है जी। अच्छा, आज तक यहाँ पे किसी सफाई कर्मी ने आके सफाई नहीं की? नहीं करी। अच्छा, ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि गांव में सफाई अभियान चलाया गया था और गांव को साफ रखा जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? चलाया उन्होंने, बताओ किधर चलाया, देख लो आगे। अच्छा, आपके गांव में जो है लाइटें, खंभों पे लाइटें लगवाई जा रही है, कितनी लाइटें लग गई आपके गांव में? हमारे इधर तो एक नहीं है जी, रोड पे भले लगा दियो 2-4, एक लाइट बस पंचायती घर पे तो लगा रखी, नहीं तो और कहीं नहीं है लाइट। एक लाइट है जी, एक ऊपर है। नहीं तो इधर मोहल्ले में पीछे चले जाओ, इधर नहीं है, हमारे इधर पीछे तक चले जाओ, कहीं लाइट नहीं है। अच्छा, सफाई कर्मी आपके गांव में कितने दिनों में आता है? बस आते होंगे, सरकारी स्कूल में करें चले जा। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में श्री राधा अष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर में राधा अष्टमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। प्राचीन पंचायती मंदिर में आयोजित राधा अष्टमी महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राधा रानी के भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य किया। महोत्सव में राधा रानी को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। राधा रानी के जन्म के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। राधा अष्टमी के अवसर पर पंचायती मंदिर में आयोजित राधा अष्टमी महोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सर्वप्रथम राधा रानी के जन्म से पूर्व उनके आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी की गई। इस दौरान राधा अष्टमी महोत्सव पर श्री हरि संकीर्तन मंडल ने राधा रानी को 56 भोग का प्रसाद लगाया। इस दौरान श्री हरि संकीर्तन मंडल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। महोत्सव में राधा रानी के भजनों पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने भक्ति में सराबोर होकर जमकर नृत्य किया और भक्ति रस का आनंद लिया। राधाष्टमी महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों, महिलाओं व पुरुषों ने राधा रानी के भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करते हुए भक्ति रस का आनंद लिया। अष्टमी का प्रोग्राम पंचायती मंदिर में श्री हरि कीर्तन सेवन मंडल जो है मीरापुर के द्वारा जो है उनके तत्वाधान में बनाया गया। मैं और अमित डागा के द्वारा जो है ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कीर्तन हुआ, उसके पश्चात जो है प्रसाद। मुजफ्फरनगर जनपद के लोकवाणी सभा कक्ष में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग की बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह द्वारा कर करेत्तर के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि शासन के आदेशों के तहत 100% राजस्व की वसूली की जाए और जो भी लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिले की जो कर करेत्तर की वसूली है उसकी समीक्षा की गई और साथ ही साथ जो राजस्वकार थे उनकी समीक्षा की गई। इसमें सभी जनपद स्तरीय अधिकारी शामिल हुए थे और उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो भी उनका लक्ष्य दिए जाते हैं शासन के द्वारा उसकी 100% वसूली करें और 100% उसका जो है टारगेट पूरा करें। साथ ही साथ SDMs और जो बाकी लोग आए थे उसमें राजस्व कार्यों को भी तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि जो भी तहसील दिवस में IGRS के माध्यम से कहीं भी जो भी शिकायतें आती हैं उनका तत्काल निस्तारण कराया जाए। किसी भी दशा में जनता की शिकायतों को लंबित न रखा जाए और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।